ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का सामान्य तीसरा इतवार है। आज का भजन अनुवाक्य है, हे प्रभु तू मुझे अपना मार्ग दिखा। प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से हर किसी को थोड़ा सुधार लाना जरूरी है। हम में से हर किसी में थोड़ा तो कमियां रहती है। वक्त, समय जीवन में बहुत ही कीमती है। वक्त या समय किसी का इंतजार नहीं करता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। आज के तीनों पाठों में वक्त का जिक्र किया गया है। पहले पाठ में नबी योनस कहते हैं 40 दिन के बाद निनेवे का विनाश किया जाएगा। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कुरिन्थियों से कहते हैं समय थोड़ा ही रह गया है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त लोगों से कहते हैं समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, वक्त कीमती है। कुछ लोग अपना काम आखिरी समय के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद हड़बड़ी में सब कुछ करना चाहते हैं, जैसा कि आखिरी समय पर पढ़ाई करना, जैसा कि कहीं दूर दरा पिकनिक जाना हो और गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरा हो, आखिरी वक्त पेट्रोल पंप भाग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आखिरी वक्त ऑफिस जाते हैं, देर से उठते हैं, जल्दीबाजी में सब कुछ करके भाग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, संडे का दिन है, मिस्सा बलिदान में जाना है, देर से उठते हैं और आखिरी वक्त भागते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब यह वक्त ऐसा लगता है कि आखिरी बार मिलने वाला हो, ये चांस आखिरी बार के लिए हो, तब जीवन में बहुत जल्दी बदलाव के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। कुछ तो होता ही है, जैसा कि स्पोर्ट्स में तीसरा चांस है, आखिरी चांस है, हाई जंप करना है। पूरी कोशिश और ताकत के साथ हम लोग लगन के साथ वक्त का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आखिरी बार हमें कोई एग्जाम देना हो, अटेम्प्ट के बाद आखिरी अटेम्प्ट हो, तो पूरी कोशिश करते हैं, वक्त का बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसा कि आज के पहले पाठ में हम लोग सुनते हैं, निनेवे के लोग किसी की बात नहीं मान रहे थे, पापमय जीवन बिता रहे थे, ईश्वर से कोसों दूर थे और ईश्वर नबी योनस को वहां भेजते हैं और योनस लोगों से यह कहते हैं कि बस 40 दिन के बाद निनेवे का विनाश किया जाएगा। यह आखिरी वक्त निनेवे के लोग पश्चाताप करते हैं, अपना जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि राजा भी पश्चाताप करने के लिए बैठ जाते हैं और ईश्वर उन्हें दंड नहीं देते हैं। जीवन में समय समय पर बदलाव जरूरी है। जीवन में समय समय पर आध्यात्मिक जीवन की ओर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, तभी आध्यात्मिक जीवन में तरक्की होती है, हम ईश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जॉनी बहुत सालों तक अपना एक छोटी सी दुकान लगाकर बिजनेस करते थे और उसी से संतुष्ट थे, परंतु धीरे धीरे उन्हें लगा कि बिजनेस आगे बढ़ाना है, परिवार बड़ा हो रहा है, तो
वे बिजनेस की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ पैसा और कमाते हैं। कुछ पैसे कमाने के बाद वे एक अच्छी नौकरी ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं और एक फैक्ट्री में उन्हें असिस्टेंट मैनेजर का काम मिलता है। पूरे लगन के साथ वे उस फैक्ट्री में काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं और धीरे धीरे से वहाँ पर तरक्की करने भी लगते हैं, लोगों से मिलते हैं, दोस्ती बढ़ती है। उसके बाद जैसे जैसे वे काम में आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने सोचा कि उस फैक्ट्री का मालिक उन्हें मैनेजर बनाएंगे, परंतु उन्हें मैनेजर नहीं बनाया गया, क्योंकि जो सोच उन्होंने उस छोटी दुकान में रखी थी, उसी सोच को यहाँ पर भी जॉनी आगे बढ़ा रहे थे कि अपनी नौकरी के समय अपने दोस्तों को टोकना और जो सोच थी उस सोच को यहाँ पर भी लागू करना और लोगों के साथ धीरे धीरे झगड़ा भी करना, और इन सारे चीज़ों में वो उलझ जाते थे। और एक दिन वे बॉस के पास जाकर पूछते हैं, मुझे कब आप मैनेजर बनाओगे? तब बॉस जॉनी से कहते हैं, तुम्हें अभी मैनेजर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी सोच में थोड़ी सी बदलाव तुम्हें लानी होगी। तब जॉनी अपने जीवन में पूरी कोशिश करता है और एक महत्वपूर्ण बात वो सीखते हैं। वो बात यह है, चेंज एंड ग्रोथ ऑलवेज इन्वॉल्व्स नेसेसरी लॉसेस। Change and growth always involves necessary losses. To engage something new, we must often have to leave the old behind. जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, निनेवे के लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाया था, पापमय जीवन को त्यागा था और ईश्वर ने उन्हें दंड नहीं दिया था। कुरिन्थियों के लोगों ने पौलुस की बात मानी थी, अपनी सोच बदल दी थी। और हम लोग जानते हैं आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त 4 शिष्यों को बुलाते हैं, सिमोन, अंद्रेयस, याकूब और योहन। चारों को 4 मछुआरे थे, मछली पकड़ते थे। उनको अपना धंधा था, अपना काम था, अपना परिवार था। परंतु जैसे ही प्रभु यीशु ख्रिस्त उन्हें बुलाते हैं, उन्हें भी अपने जीवन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा था। उन्हें भी अपना धंधा छोड़कर कुछ अलग सोचना था और वक्त के अनुसार प्रभु के पीछे हो लेते हैं, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं और आशीर्वादों से भर जाते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों के जीवन में हर मोड़ पे बदलाव आता ही है। पढ़ाई के बाद नौकरी, शादी के बाद एक नया परिवार, इन सारे बदलावों में अगर हम ईश्वर को थोड़ा सा जगह देंगे, ईश्वर की आशीष हमें मिलती रहेगी। ईश्वर के सानिध्य में हमें अपना जीवन बिताने के लिए कोशिश करना है, क्योंकि आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। आमीन।